Hello everyone, welcome back to our channel 24/7 CA Zone। आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी और सब आधे लोगों के एग्ज़ाम हैं वो हो भी गए होंगे और सभी के एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे, तो अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करेगा हमारे साथ। बाकी आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका रिवीजन होगा। तो इस सेशन में मैं बस रिवीजन कराऊंगी जो हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं उसका एक क्विक रिवीजन होगा, जिससे आपको जो है वो इजी हो याद करने में। और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से पता हो, अच्छे से आते हो, सभी का आंसर्स आपको अच्छे से आता हो। तो इस सेशन में हम रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी ई एंट्रेंस बुक के बारे में सभी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये बुक में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आपका रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, मेंटल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं। साथ ही में इसमें कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स भी है और 250 मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्यूटर के भी कवर किए हैं। तो आप सभी लोग इस ई बुक को ज़रूर परचेज़ करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बहुत से लोगों ने इसे कर भी लिया है, बट जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर करें। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है, आपको प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज़ शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। इनमें से कौन सा जो है कैपिटल शोन होता है कंपनीज बैलेंस शीट में? ए ऑथराइज्ड कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, या डी रिजर्व कैपिटल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ ए कैश रिसिप्ट्स, बी परचेज ऑफ एसेट्स, सी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या फिर डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सो इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनीज फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड में इशूज़ ए इक्विटी शेयर्स, बी प्रेफरेंस शेयर्स, सी बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर डी नन ऑफ दीज। सो अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड में इशूज़ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद ने पूछा गया है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए 6%, बी 6% पर एनम, सी 12%, या फिर डी 12% पर एनम। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स गेन मोर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6% पर एनम। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6% पर एनम इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में GAAP स्टैंड्स फॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम्स में आ चुका है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ए जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड पीरियड, बी जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, बी
C, journal accounting assistance practice, या D, none of these. तो GAP stands for B, generally accepted accounting practices. तो B आपका सही आंसर हो जाएगा, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन A, 1 April, B, 2 March, C, 25 September 2001 या फिर D, नन ऑफ दीज। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है वो कब शुरू करी गई थी? तो ये शुरू करी गई थी 25 सितंबर 2001 यानी 2001 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 सितंबर 2001 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स? ए, सेल्स टैक्स, बी, एक्साइज ड्यूटी, सी, कस्टम ड्यूटी या गिफ्ट टैक्स। तो इसमें पूछा गया है कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गिफ्ट टैक्स इज़ नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो गिफ्ट टैक्स क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर नहीं आता है, बाकी तीनों जो है वो आएंगे। इसका क्वेश्चन रिवर्स भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं या डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं। तो मेक श्योर आपको अच्छे से पता हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री विच लीड्स इन ऑयल कंजम्पशन इन द वर्ल्ड इज़ ए, अफ्रीका, B, USA, C, UK या D, none of these। So which country leads in oil consumption in the world is? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? USA। तो B, USA आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच बैंक मर्ज्ड विद देना बैंक एंड विजया बैंक। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और ये मैंने कराया है आपको। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए, बैंक ऑफ इंडिया, बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी, बैंक ऑफ बड़ौदा या डी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है किसके साथ मर्ज हुआ है? देना बैंक एंड विजया बैंक के साथ। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? ए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन या डी, नन ऑफ दीज। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन? एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वाइट रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन है या गोल्डन रेवोल्यूशन है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी आपको सबको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वाइट रेवोल्यूशन आपका रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से। तो वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्या थे? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। तो ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन ओनली बी रिटन। क्या ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है?
फॉल्स है, कांट से है यानी कुछ भी नहीं कह सकते, या फिर पार्शली ट्रू है यानी कुछ हद तक सही है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है क्या सिर्फ रिटर्न में होता है? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बोथ लाइक ओरली एंड रिटन, तो दोनों होगा इसमें, और इसमें आपका ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज इसमें सिर्फ रिटन दिया हुआ है। तो इट कैन बी ओरल एंड इट कैन बी रिटन, तो ओरल एंड रिटन इज़ द राइट आंसर। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड इज़ इक्वल टू गुडविल कैलकुलेटेड बाय एनी अदर मेथड। इसमें भी आपको बताना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्शली ट्रू है या फिर कांट से। सो गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड, क्या वो इक्वल होती है किसी भी अदर मेथड से? तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। तो गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड इज़ इक्वल टू गुडविल कैलकुलेटेड बाय एनी अदर मेथड इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डैश रिजर्व कैन बी यूज्ड फ्रीली फॉर एनी पर्पस। ए सिक्योरिटी प्रीमियम, बी कैपिटल रिडेम्पशन, सी कैपिटल या डी जनरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्नल कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड फ्रीली फॉर एनी पर्पस। तो जर्नल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जर्नल रिजर्व कैन बी यूज्ड फ्रीली फॉर एनी पर्पस। तो जर्नल रिजर्व इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन और रीज़न है। असर्शन में दिया है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड सो दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट कैन वर्क हैंड इन हैंड। और उसका रीज़न क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। क्या रीज़न जो है रिलेट कर रहा है असर्शन से? क्या बोथ असर्शन एंड रीज़न ट्रू है एंड असर्शन इज़ द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या फिर बी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सी असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, या डी असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट जो रीज़न है वो रिलेट नहीं कर रहा है असर्शन से। तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो मेक श्योर आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स दे रखा है, जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मैच करना रहता है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग आपका ज़रूर पूछा जाता है। तो कॉलम 1 में दे रखा है ए मैनेजमेंट एज अ साइंस, बी मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और कॉलम बी में दे रखा है स्टिल डेवलपिंग, बी इन्वॉल्व स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो आपको इसको मैच करना है कि जो ऑप्शंस है वो किससे रिलेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड। बी में दे रखा है ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। और ऑप्शन सी में दे रखा है ए का थर्ड, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट। और ऑप्शन डी में दे रखा है ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मैनेजमेंट एज अ साइंस का राइट आंसर हो जाए, इससे मैच करेंगे इन्वॉल्व स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फिर उसके बाद बी का क्या होगा? मैनेजमेंट एज अ आर्ट, थर्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और सी का हो जाएगा फर्स्ट।
यानी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज़ स्टिल डेवलपिंग। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दे डोंट सेल व्हाट दे कैन मेक बट दे मेक व्हाट दे कैन सेल। विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें कौन से जो मार्केटिंग स्टेटमेंट की बात की जा रही है, सेलिंग कॉन्सेप्ट की, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की, या फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें बस कोई भी जो है वो आपको एक स्टेटमेंट टाइप में दे देते हैं जिसको आपको बताना है। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेट इसमें हाईलाइटेड हो रहा है। तो डी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ द राइट आंसर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट। क्या ये सच है, ट्रू है, बी फॉल्स है, गलत है, सी कांट से है, या फिर पार्शली ट्रू है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करता है रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ये बिल्कुल सही है। तो ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ट्रू इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्यूरेट फोरकास्ट बिकम एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। तो इसमें बताना है आपको ए सेटिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर, बी फॉलो अप एक्शन, सी डेवलपिंग प्रेमिसेस इम्प्लीमेंटेशन, या फिर डी इम्प्लीमेंटेशन द प्लान। ये कौन से स्टेप के अंदर आता है? तो ये कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा डेवलपिंग प्रेमिसेस इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर आएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो। एक्यूरेट फोरकास्ट बिकम एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान, इसके अंडर किसके अंदर आएगा? डेवलपिंग प्रेमिसेस इम्प्लीमेंटेशन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। सारे क्वेश्चंस आपको खुद भी आते होंगे और सबके आंसर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है या कोई टॉपिक आपको कवर करवाना है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेगा। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क। बाकी अच्छे से अपनी तैयारी करिए। जिन लोगों के एंट्रेंस है उनको ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अपना बेस्ट देंगे, सो डोंट वरी। और अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।